और वो एक बार फिर इस बड़े गिरोह को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। नतीजा ये होता है कि $500 मिलियन का मालिक गुस्से से लाल पीला हो जाता है और पुलिस को जमकर गालियां देता है और उन्हें निकम्मा और बेकार समझता है। इस करारी हार से पुलिस की इज्जत दांव पर लग जाती है, जिसके बाद कमिश्नर तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। जब पुलिस के सारे आधुनिक रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो मजबूरन अपने सबसे पुराने और लेजेंडरी डिटेक्टिव एक्सपर्ट वोंग को रिटायरमेंट से वापस बुलाने का फैसला करते हैं। वोंग ने अपने पूरे करियर में सैकड़ों बड़े मामलों को सुलझाया था, पर उनके गुजरे कल में एक ऐसा काला पन्ना भी था जिसका दर्द आज भी उनके सीने में चुभता है। दरअसल उनकी एक मामूली सी भूल ने उनके अपने ही एक पुलिस वाले दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। खैर, अगले दिन दो पुलिस वाले लियू और एक नौसिखिया टैलेंटेड लड़की क्यूगो को वोंग पर नजर रखने का काम सौंपा जाता है। क्यूगो पीछा करते हुए वोंग के पीछे पीछे एक रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है, लेकिन वोंग इतने शातिर खिलाड़ी थे कि वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और यहाँ पर एक सच सामने आता है, ये कि क्यूगुओ उसी पुलिस वाले दोस्त की बेटी थी जिसे वोंग ने मिशन में खोया था। पकड़े जाने के बाद क्यूगुओ वोंग को सब कुछ बताती है कि कैसे कुछ डकैतों की टोली ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है, जिन्हें पकड़ने और इस मिशन की कमान संभालने का क्यूगो उन्हें इन्विटेशन देने आई है। इसके अगले दिन हमारे लेजेंड वोंग मकाऊ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और मैडम वांग और उनकी टीम से मिलते हैं, जहां उन्हें इस केस को लीड करने की रिक्वेस्ट की जाती है। जिसके बाद वोंग टीम की कमान संभालते हुए सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करके उन चेहरों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो इस बड़ी डकैती का हिस्सा थे, और महज कुछ ही देर में वो उस शख्स को ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाते हैं जिस पर इस पूरे गैंग का लीडर होने का शक था। तुरंत इस खोज को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। वोंग अंदाजा लगाते हैं कि ये खतरनाक मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि फुलोंग है, एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का कमांडो जो कभी एक बेहद गुप्त और एलीट टीम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वो क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका है, जिसे शैडो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो हमेशा पुलिस के जाल से साए की तरह गायब हो जाता था। लेकिन साल 1999 के बाद से वो अचानक बिना कोई सुराग छोड़े पूरी दुनिया की नजरों से गायब हो गया था। शुरुआत में वोंग सुझाव देते हैं कि डकैतों पर नजर रखने के लिए ओल्ड टाउन इलाके में एक खुफिया जासूसी टीम भेजी जानी चाहिए, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस विभाग ने इंसानी जासूसों की उस टीम को बंद करके उसकी जगह एआई को तैनात कर दिया है। मगर हकीकत सबके सामने थी, ये एआई तकनीक चोरों को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई थी। यही वजह थी कि मैडम वांग ने वोंग से अपनी एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने को कहा, क्योंकि कुछ भी हो जाए इंसान का दिमाग हमेशा एआई से कई गुना ज्यादा समझदार और चालाक होता है। दूसरी तरफ अपने गुप्त ठिकाने पर शैडो अपने गैंग पर बुरी तरह भड़क रहा था। उसकी पूरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसकी कोई तस्वीर या फुटेज पुलिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हो। वो गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि अब उसकी और उसके पूरे गैंग की जान खतरे में थी। गुस्से में आकर वो हैकर साइमन को जान से मारने ही वाला था, लेकिन सही मौके पर साइमन के बड़े भाई सिवांग ने बीच में आकर साइमन की जान बचा ली और बाकी लोग शैडो को वहाँ से ले जाते हैं।